नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। एक खबर आई है, खबरें कई हैं लेकिन खबर ये है खासकर कि जो मुख्य यजमान सब मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी होंगे इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के 22 तारीख के आयोजन में, उसमें एक नया नाम आया है डॉक्टर अनिल मिश्रा संभावित नाम है, ये मुख्य यजमान होंगे और मोदी जी प्रतीकात्मक यजमान माने जाएँगे। अब जो बड़े पंडित हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला था, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हो या प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित हो या अ, रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी रामविलास दास हो, इन सभी ने कहा कि ये जो 7 दिन का अनुष्ठान है, जो मुख्य यजमान होता है, उनको इस 7 दिन के अनुष्ठान में बैठना होता है और साथ में ही फिर 60 घंटे जो मंत्रोच्चार चलता है, वो उनको सुनना भी होता है। और प्रधानमंत्री इतना समय दे नहीं पाएँगे। दूसरा प्रश्न पत्नी का है कि अनुष्ठान में यजमान सपत्नीक होना ज़रूरी है। टेक्निकली हमारे प्रधानमंत्री जी वैवाहित हैं, प्रैक्टिकली अकेले हैं, सन्यासी हैं, वो अपने आप को देश को समर्पित मानते हैं। ऐसे में फिर ये जुगाड़ निकाला गया, रास्ता निकाला गया, प्रतीकात्मक यजमान। यदि इस खबर को मैं विश्लेषित करूँ तो मुझे लगता है कि 4 पीठों के शंकराचार्य, द्वारका, श्रृंगेरी, पुरी और बद्रीनाथ ने जब इस प्राण प्रतिष्ठा को अधार्मिक कहा और कहा कि धर्म के अनुसार नहीं है, क्योंकि मंदिर पूर्ण नहीं है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं जाएँगे क्योंकि जहाँ धर्म के अनुसार काम नहीं होता, वहाँ शंकराचार्य नहीं जा सकते, क्योंकि हिंदू धर्म को डिफाइन करने वाले रेखांकित करने वाले शंकराचार्य हैं और यही काम हम करते आ रहे हैं। 4 शंकराचार्य, 4 वेद, उपनिषद के ज्ञाता हैं और धर्म संगत के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार अधूरे मंदिर में जाना, ये सारी दुनिया की। उसके बाद शंकराचार्य ट्रोल होने लगे, मंत्री शंकराचार्य, कैबिनेट मंत्री राणे शंकराचार्य के खिलाफ बोले। कई उत्साही लाल अंधभक्त जो है शंकराचार्य को बुरा-भला कहने लगे। शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन पूछने लगे कि उन्होंने अभी तक हिंदुत्व के लिए क्या किया? शंकराचार्य का राम मंदिर में कंट्रीब्यूशन क्या था? ऐसे अल्प बुद्धिजीवी जो है जिनकी बुद्धिमत्ता पे ग्रहण है, वो अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि आप यदि पढ़ लें, थोड़ा लिख लें, तो आपको समझ में आता है कि शंकराचार्य के मायने क्या है। लेकिन शंकराचार्य की कंट्रोवर्सी कहीं न कहीं आग पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये जानते हैं कि शंकराचार्य कोई बाकी बाकी जो महंत है और बाकी जो साधु है या कथावाचक है, उनके जैसा मार्केटिंग यूनिट लेके नहीं चलते या बाबा रामदेव जैसा नहीं है कि जिनका फॉलोअर हो और जो टीवी पे आते हो। शंकराचार्य आपको कभी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखेंगे, वो पब्लिसिटी में नहीं रहते। वो पीठ पे बैठते हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है क्योंकि उनकी लैंड डीलिंग्स नहीं होते, उनके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है। तो शंकराचार्य को कोई और दबाव में नहीं डाल सकते। गोदी मीडिया ने दबाव डालने का प्रयास किया, जाके गोदी मीडिया के एंकर वहाँ मार खा के वापस आ गए। मार मतलब शाब्दिक मार खा के। जब शंकराचार्य ने उनको ज्ञान दे दिया कि आप कृपा करके वही सवाल पूछिएगा जो धर्म की संगत है और वही जवाब सुनिएगा। बार-बार मोदी जी मत कहिएगा कि मोदी जी तो अभी अंतिम कड़ी में आते हैं, लेकिन ये संघर्ष बहुत पुराना है। तो कई गोदी मीडिया के एंकर मन माफिक नहीं कर पाए। कुछ अखबारों ने ये भी छाप दिया कि वो पैसे लेके बोल रहे, उनके खिलाफ भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। तो कुल मिला के जब ये बाजी कहीं न कहीं एक तकलीफ देने वाली साबित हुई और उसके बाद फिर ये बातें निकलने लगी कि भाई जो मुख्य यजमान होंगे, उनको तो फिर पत्नी के साथ आना चाहिए और यही एक कंट्रोवर्सी थी जहाँ मोदी जी अवॉइड करना चाहते थे। इसलिए एक रास्ता निकाला गया कि मुख्य यजमान अलग होंगे और मोदी जी प्रतीकात्मक यजमानी करेंगे। शिलान्यास के समय भी ऐसा ही हुआ था, मुख्य यजमान कोई और थे
प्रतीकात्मक यजमानी मोदी जी ने की थी और ये मुख्य अतिथि हो सकते हैं क्योंकि प्रतीकात्मक यजमान कोई होता नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्य अतिथि है, वो बाकी सारी विधा कर सकते हैं। लेकिन धर्म संगत यदि वो चल रहा है, इतने पंडित आ रहे हैं, या तो एक होता कि सीधा आके एक दिन आपने तय कर लिया प्रधानमंत्री आएँगे, आप फटाफट वो कर लेंगे, मूर्ति रख देंगे और निकल जाएँगे, हो गई प्राण प्रतिष्ठा। जब आपने पूरा धार्मिक विधि-विधान की सी बात हो रही है, एक जगह थोड़ा ग्रहण लगा इसमें, वो लगा कि अधूरा मंदिर, लेकिन फिर वो राजनीति से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मोदी जी का डिसीजन सही था सरकार का, क्योंकि फिर 2025 दिसंबर तक यदि मंदिर बनेगा, जनवरी 26 में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो फिर उस मंदिर का श्रेय जो लेने का एक चुनाव में जाके वो रह जाता। वो एक पूरा जो चुनाव के पहले 2000 चुनाव के पहले यूफ़ोरिया जो बना रहा है कि लाखों लोग आएँगे, घर में अक्षता जाएगी, जो राममय माहौल बनाने का प्रयास होगा, वो फिर 2026 में किसी काम का नहीं होगा। तो क्योंकि चुनाव ही नहीं होंगे तब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सही किया। लेकिन ये जो यजमानी वाली बात है, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं एक प्रेशर में आके ये डिसीज़न लिया और मुझे लगता है कि ये डिसीज़न अच्छा भी है, क्योंकि कम से कम उँगलियाँ उठना बंद हो जाएगी, क्योंकि रामलला का काम है, ना उँगली उठे ज़्यादा अच्छा है। और एक जो कंट्रोवर्सी आ रही है कि जो फिर से मैंने कहा अल्पबुद्धिजीवी जो ये बार-बार कहते हैं कि भई कुछ मंदिरों में तो सोमनाथ के मंदिर में तो अ, वो नहीं देखा गया था, मंदिर अधूरा है ये नहीं देखा गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तब क्यों नहीं बोला गया? तब शंकराचार्य क्यों चुप थे? तो ये महामूर्खों को कौन बताए कि जो जिस मंदिर की वो बात करते हैं, वहाँ शिव का लिंग स्वयंभू प्रकट हुआ था। वो किसी 4 पत्थरों से अलग-अलग जगह से शिला पूजन करके, मूर्तिकारों को कॉन्ट्रैक्ट दे के, मूर्तियाँ बनवा के, फिर 4 पिंडों में से 1 पिंड सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं हुआ था। वो पिंड स्वयंभू थी। उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, नवनिर्माण नहीं था। ये नवनिर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार नहीं है। तो जीर्णोद्धार और नवनिर्माण में फ़र्क है। जो स्वयंभू प्रकट है शिव, उस शिव के आजू-बाजू को जब मंदिर बनता है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने खुद की कर ली जो स्वयं ही प्रकट हो गए धरती से। सोमनाथ का मंदिर ये स्वयंभू मंदिर माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है। तो जो स्वयंभू प्रकट हो गया हो, उसके ऊपर छत भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वो उतना ही वंदनीय है। लेकिन फिर आस्था के चलते और एक पूरी व्यवस्था के चलते एक मंदिर बनाया गया। तो जब मंदिर बनने के पहले भी वो पूजा चलती रहती है, क्योंकि वो स्वयंभू है। जब मंदिर नहीं तब भी उस पिंड की पूजा होती है और फिर उसके ऊपर मंदिर बनता है। रामेश्वर में जो पिंड की स्थापना की थी, वो राम जी के हाथ से की थी, रावण स्वयं पुरोहित बन के आए थे। तब वो मंदिर नहीं था, वो समुद्र के किनारे पिंड लाकर उसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया था और बाद में मंदिर बनाया था। वैसे ही सोमनाथ का मंदिर स्वयंभू पिंड और ज्यादातर हमारे यहाँ जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ से स्वयंभू है। जो बाबा बर्फनाथ जिसको हम कहते हैं, वो भी स्वयंभू है। वो तो ठंड में प्रकट होते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। तो ये जो स्वयंभू है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए वो अधूरे मंदिर वगैरह वो कांसेप्ट आप बेचने का प्रयास ना करें। ये कहीं न कहीं ये मूर्खों की एक बहुत बड़ी मंडली है कि वो लगातार ये लोगों को बचाने का प्रयास करती है। कि अरे तब हुआ था तो कुछ नहीं हुआ था, तब शंकराचार्य कहाँ थे? शंकराचार्य तब भी थे। शंकराचार्य को ये भी पता था कि वो निर्माण नहीं है, वो जीर्णोद्धार है। वो स्वयंभू लिंग है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। वो 4 लिंग में से 1 लिंग तय नहीं हो रहा है। तो शिवलिंग की बात अलग है और राम की मूर्ति की बात अलग है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इसलिए वहाँ की यहाँ तुलना करना मूर्खतापूर्ण काम है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है शंकराचार्य का ये प्रेशर काम दे गया या काम दे गया मतलब कहीं न कहीं सरकार इस प्रेशर पे आ गई कि और इसमें धार्मिक कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। जब इतना भव्य आयोजन हो रहा है, तो धर्म संगत हो। तो जो अभी तक जो बगैर धर्म के समय में जो डिसीजंस हो गए, उसको तो अब रिकॉल कर नहीं सकते, क्योंकि चुनाव पे जाना ही है मंदिर को लेके। तो ऐसे में बाकी चीज़ें कम से कम धर्म संगत हो।
इसलिए प्रतीकात्मक यजमान और मुख्य यजमान, ये ऐसी कैटेगराइज़ बात हुई है। और आने वाले भी जगह पे मुझे लगता है फिर धार्मिक विधि भी पूर्ण धार्मिक रूप से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो एक जो काला टीका थोड़ा लग गया है अधूरे मंदिर का, वो तो शंकराचार्य टस-से-मस होने को तैयार नहीं। शंकराचार्य अपनी जगह पे सही है। शंकराचार्य आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बस हम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं, हम राम मंदिर चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष हुआ 5 साल। उन्होंने बड़ी क्लियर कट कहा कि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है, इसको अब कौन बदलेगा? हाई कोर्ट का तो निर्णय नहीं, कोई सर्वोच्च न्यायालय में स्टे लेके आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय है, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है। अभी मंदिर बनना ही है, तब पूर्ण रूप से मंदिर बनाओ। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि मंदिर बनाओ, तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो, ये तो न्यायालय ने भी नहीं कहा। कोई न्याय संगत भी नहीं है और धर्म संगत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो नया शगुफा मार्केट में आया, प्रतीकात्मक यजमान और यजमान, ये मुझे लगता है एक रास्ता निकालने का प्रयास किया गया, क्योंकि और कोई भी चीज़ धर्म के विरुद्ध जाके वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये शंकराचार्य 4 शंकराचार्य हैं, इनकी ही तकलीफ होने लगी है। बाकी बाद में लोग बोलने लगेंगे, तो फिर ये पूरा मंदिर का जो इतना बड़ा प्लान है चुनाव में इसको लेके जाने का, ये कहीं न कहीं फँस सकता है। इसलिए ये जो नया रास्ता निकाला गया, प्रतीकात्मक यजमान का, वो है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।